गुफा से निकलकर गुफा में ही खो जाने वाली गुप्त नदी। बेहद संकरी जगह से गुजरती है ये गुप्त नदी। बेहद पवित्र इस गुप्त नदी में माँ सीता स्नान करती थीं। नदी की गुफा में उल्टा लटका हुआ है एक राक्षस। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पवित्र नदी के गुप्त रहस्य को बताने जा रहे हैं जो त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता से मिलने अपने स्थान से सैकड़ों किलोमीटर उत्तर की ओर गुप्त रूप से आ गईं और इस कलयुग में भी उनका ये गुप्त रूप आज भी बरकरार है। उनके इस गुप्त रूप के दर्शन करने और उनके पवित्र जल में स्नान करने, उस जल से आचमन करने से लोगों के पाप कटते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज हम भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की वनवास स्थली चित्रकूट धाम में प्रकट होने वाली गुप्त गोदावरी नदी के रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गुफा में बहने वाली ये गुप्त नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ खत्म होती है, इसका अंदाजा वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, चित्रकूट के जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों में दो रहस्यमयी गुफाएं हैं। इन दोनों गुफाओं से दो जलधाराएं निकलती हैं। ऊपर की गुफा की जलधारा का जल एक कुंड में गिरता है जिसे सीता कुंड कहा जाता है। इस कुंड से कुछ नीचे एक दूसरी गुफा भी है। इस गुफा से भी एक जलधारा निकलती है। ये गुफा जहाँ बंद होती है वहीं से जल आता है और संकरी गुफा में कुछ दूर बहने के बाद बाहर एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर ये जल गुप्त तरीके से लुप्त हो जाता है। इस जलधारा को ही गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। गुप्त गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर सिमट गई है। इस पहाड़ से बाहर निकलने पर ये नदी दिखाई नहीं देती। इन गुफाओं में बहुत ही संकरे रास्ते से पहुंचा जाता है। शुरू में तो गुफा इतनी संकरी है कि एक बार में एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है। अंदर जाने पर गुफा बड़ी होती जाती है। जलधारा के अंत में धनुष कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे। उन्होंने इस जगह एक दरबार भी लगाया था। गुफा के अंदर इस राम दरबार की मूर्ति की आज भी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से करीब 900 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलने वाली गोदावरी नदी को श्री राम के दर्शन की इच्छा हुई। उस वक्त वो चित्रकूट में वनवास बिता रहे थे। तब माँ गोदावरी विंध्य पर्वत की गुफा में गुप्त रूप से प्रकट हुईं और भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। चित्रकूट वास के दौरान माता सीता इन्हीं गुप्त गोदावरी में स्नान करती थीं। कहा जाता है कि एक बार दानव मयंक ने सीता जी के वस्त्र चुराने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण जी ने उस दानव का वध कर उसे इसी गुफा में उल्टा लटका दिया। खटखटा चोर के नाम से एक पत्थर आज भी गुफा में मिलता है, जो राक्षस मयंक का प्रतिरूप माना जाता है। माना जाता है कि सतयुग से इन गुफाओं को श्री राम का इंतजार था। त्रेता युग में जब श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे तब उनकी ये इच्छा पूरी हुई। इन गुफाओं में विराजे श्री राम से मिलने देवी देवता भी आए थे और इन गुफाओं में कुछ दिन वास भी किया था। इन्हीं देवी देवताओं में माँ गोदावरी भी थीं, जो गुप्त रूप से प्रकट हुई थीं और आज भी मौजूद हैं। गर्मियों में गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा रहता है, जबकि ठंड में अपेक्षाकृत गर्म होता है। लोगों की मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने इन गुफाओं के बारे में कहा था कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा में आकर राम, लक्ष्मण और सीता माता की आराधना करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ रोजाना करीब 2000 लोग दर्शन करने आते हैं। गुफा के अंदर एक साथ ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए मंदिर प्रशासन निश्चित संख्या में ही एक साथ लोगों को गुफा में प्रवेश कराता है। दोस्तों, गुप्त गोदावरी पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।